4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। छठी जमात तारीख़ और शहरियत, सबक नंबर 3, देही मकामी इंतज़ामी इदारे। ये शहरियत का सबक नंबर 3 है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसके अगले पार्ट में इसके सवाल जवाब हल करवाए जाएंगे, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ही दी है। आप पहले सबक की वीडियो देखें और फिर इसके सवाल जवाब हल करें और हमारे चैनल 4G स्कूल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सबक नंबर 3, देही मकामी इंतज़ामी इदारे। इस सबक को हमें कुल 3 पॉइंट के तहत पढ़ना है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद, इन तीनों इदारों में कुछ फ़र्क है और उनकी तमाम खुसूसियत हम इस सबक में पढ़ेंगे। समाज पर काबू रखने में मकामी इंतज़ामी इदारे अहम किरदार निभाते हैं। हमारे मुल्क में इन इदारों के साथ वफाकी हुकूमत और रियासती हुकूमत भी समाज पर काबू रखने के काम में शरीक होती है। अमूमी तौर पर मकामी इंतज़ामी इदारों की तकसीम देही और शहरी मकामी इंतज़ामी इदारों में की जाती है। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करें पेंसिल से कि अवामी मकामी जो इंतज़ामी इदारे हैं उनकी तकसीम देही और शहरी इन दो में की जाती है। इस सबक में हम देही इलाके के मकामी इंतज़ामी इदारों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। देही यानी कि गांव के जो इलाके होते हैं वहाँ पर किस तरह से इंतज़ाम हुकूमत चलाया जाता है, इसकी मालूमात हमें इस सबक में हासिल करना है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद, इन देही मकामी इंतज़ामी इदारों को मजमूई तौर पर पंचायती राज इदारे कहा जाता है। ये पूरी लाइन आप अंडरलाइन कर लें। पंचायती राज में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद, इन तीनों का शुमार होता है। क्या आप जानते हैं हमारे मुल्क में हुकूमती कामकाज 3 सतहों पर अंजाम पाता है। पूरे मुल्क का इंतज़ाम वफाकी हुकूमत चलाती है। दिफा, उमूर खारजा और करेंसी वगैरह वफाकी हुकूमत के मातहत हैं। दूसरी सतह पर रियासती हुकूमत होती है। महाराष्ट्र की रियासती हुकूमत कानून, हुस्न इंतज़ाम, सेहत आम्मा और तालीम से मुतालिक क़वानीन बनाती है। तीसरी सतह पर मकामी इंतज़ामी इदारे होते हैं। देही इलाकों के मकामी इंतज़ामी इदारों को पंचायती राज इदारे कहते हैं। इस मुसल्लत से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सबसे ऊपर है वफाकी हुकूमत, उसके बाद आती है रियासती हुकूमत। वफाकी हुकूमत में मरकज़ी और रियासती दोनों का शुमार होता है। उसके बाद आती है रियासती हुकूमत और फिर उसके बाद आती है मकामी हुकूमत। इस तरह से 3 सतहों पर हुकूमत का इंतज़ाम चलाया जाता है। मकामी इंतज़ामी इदारे में देही और शहरी, इन दोनों का शुमार होता है। देही इलाकों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद, ये 3 पंचायती राज इदारे कहलाते हैं। वहीं पर शहर में नगर पंचायत, नगर परिषद और महानगर पालिका होती है। अब हम देखेंगे 3.1 ग्राम पंचायत। हर गांव का इंतज़ाम ग्राम पंचायत करती है। 500 नफूस से कम आबादी वाले या 2 या ज़्यादा गांव के लिए एक ही ग्राम पंचायत होती है। उसे गट ग्राम पंचायत या हल्का जाति कहते हैं। पानी और रोशनी का इंतज़ाम, पैदाइश, मौत, शादी ब्याह का इंदराज वगैरह जैसे काम ग्राम पंचायत अंजाम देती है। नफूस नफ्स से बना है, यानी कि लोग, यानी 500 से कम आबादी वाले जहाँ पर होंगे वहाँ पर एक ही ग्राम पंचायत होती है और उसका कामकाज क्या है? पैदाइश, मौत और रोशनी का इंतज़ाम और गांव में तमाम सहूलतें लोगों को पहुंचाना। ग्राम पंचायत के ओहदेदारान और अफसरान। अब हम देखेंगे कि ग्राम पंचायत के अफसरान का तकर्रुर किस तरह होता है। सबसे पहले हम देखेंगे सरपंच। ग्राम पंचायत के इंतखाबात हर 5 साल के वक्फे से होते हैं। मुंतखब अराकीन अपने में से एक को सरपंच और एक को नायब सरपंच के तौर पर चुनते हैं। ग्राम पंचायत के इजलास सरपंच की सदारत में होते हैं। गांव की तरक्की के मंसूबों को पूरा करना सरपंच की जिम्मेदारी होती है। अगर सरपंच का काम इत्मीनान बख्श ना हो तो अराकीन इसके खिलाफ अदम एतमाद की तजवीज़ पेश कर सकते हैं। सरपंच की अदम मौजूदगी में ग्राम पंचायत के कामकाज नायब सरपंच अंजाम देता है। ग्राम पंचायत के जो ओहदेदारान होते हैं वो इलेक्शन के ज़रिए हर साल 5 साल के बाद चुने जाते हैं और इस तरह से वो अपने में से एक सरपंच और एक नायब सरपंच का इंतखाब करते हैं और फिर वो जो है इन तमाम अराकीन की मदद से अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। ग्राम सेवक। ग्राम सेवक ग्राम पंचायत का मोतमद या सेक्रेटरी होता है। इसकी तकर्रुरी ज़िला परिषद का अफसर आला करता है। ग्राम पंचायत के रोज़मर्रा के कामकाज की निगरानी करना,
गांव के लोगों की तरक्याती मंसूबा वगैरह की मालूमात फराहम करना ग्राम सेवक की जिम्मेदारी होती है। गांव के लोगों तक हुकूमत के मंसूबे पहुंचाना और फिर इस तरह से हुकूमत के कामकाज की निगरानी करना ये ग्राम सेवक का काम है। ग्राम सभा, ग्राम का मतलब गांव होता है, इसीलिए ये ग्राम सभा है। देही इलाके या गांव में रहने वाले राय दहिंदगान की मजलिस को ग्राम सभा कहते हैं। इसे आप अंडरलाइन करें। ग्राम सभा मकामी सतह पर लोगों की सबसे अहम तंजीम होती है। हर माली साल में ग्राम सभा के कम से कम 6 अजलास होना ज़रूरी है। इन अजलास को तलब करने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है। हर माली साल के पहले इजलास में ग्राम पंचायत के पेश करदा सालाना रिपोर्ट और बजट पर ग्राम सभा बहस व मुबाहिसा करती है। ग्राम सभा की तजावीज़ से ग्राम पंचायत को मुतल्ला किया जाता है। ग्राम पंचायत के तरक्याती मंसूबों को ग्राम सभा मंजूरी देती है। इस बात को तय करने का इख्तियार ग्राम सभा को होता है कि कौन शख्स हुकूमत के मंसूबों से फ़ायदा उठाने का अहल है। इस तरह हमने देखा कि ग्राम सभा के क्या क्या फ़राइज़ है और वो कौन कौन से काम अंजाम देती है। यानी ग्राम पंचायत के तमाम तर तरक्याती मंसूबों को ग्राम सभा की मंजूरी के बाद ही अमली जामा पहनाया जाता है। ग्राम सभा में ख़वातीन की शिरकत। ग्राम सभा के इजलास से पहले गांव के ख़वातीन के इजलास होते हैं। इन अजलास में ख़वातीन मुख्तलिफ मसाइल पर आज़ादी के साथ बहस व मुबाहिसा करती हैं। पीने का पानी, नशाबंदी, माश, ईंधन और सेहत से मुतालिक ग्राम सभा में बड़े जोश व खरोश के साथ अपने ख्यालात का इजहार करती हैं। ज़रूरी तब्दीलियाँ लाने के लिए तरीक़े भी सुझाती हैं। इस तरह से ग्राम सभा में ख़वातीन की शिरकत भी होती है और इनमें ख़वातीन की भी शमूलियत होती है। ग्राम पंचायत की आमदनी के ज़राए। गांव की तरक्की के लिए ग्राम पंचायत कई मंसूबे और सरगर्मियाँ रूबे अमल लाती है। उसके लिए ग्राम पंचायत के पास मालिया होना ज़रूरी है। मालिया यानी पैसे। तरह तरह के टैक्स आयद करके ग्राम पंचायत मालिया जमा करती है। ग्राम पंचायत की आमदनी के ज़राए में देखिए, यहाँ पर आपको ये डायग्राम के ज़रिए बताया गया है। सबसे पहले है रियासती हुकूमत और ज़िला परिषद की जानिब से मिलने वाली माली इमदाद। यानी हर ग्राम पंचायत को रियासती हुकूमत की तरफ से कुछ माली इमदाद मिलती है। यात्रा टैक्स, हफ्तावारी बाजार का टैक्स महसूल, पानी का टैक्स यानी पानी पट्टी और रिहायशी टैक्स यानी घर पट्टी। ये तमाम जो है ग्राम पंचायत की आमदनी के ज़राए हैं। अब देखिए इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ग्राम पंचायत कार्यालय है और कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। ग्राम पंचायत के इंतखाबात तो हो गए, गाँव में बड़ी धूम थी। अब 5 बरसों में गाँव की तरक्की किस तरह होती है देखें। तो फिर ग्राम सभा किस लिए? हम सबको ग्राम सभा में हाजिर रहना चाहिए। ग्राम पंचायत ने अगर बहस तो खूबी काम नहीं किया तो उससे क्या होगा? हमें चाहिए कि नुमाइंदों से सवालात पूछे, तरक्याती कामों के बारे में पूछताछ करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम भी नए तस्वुरात पेश करें। यहाँ पर ये आपको मिक्स गुफ्तगू दी गई है, इसकी आगे पीछे जुमले करके आपको ये तय करना है कि इसमें से किस तरह का इनका डिस्कशन हो रहा है, किस तरह से बहस व मुबाहिसा करके कौन सा जुमला कह रहा है। 3.2 पंचायत समिति। एक ताल्लुक़े की तमाम गाँव की एक मजमूई तरक्याती मजलिस विकास गठ होती है। विकास गठ के कामकाज की निगरानी करने वाले इदारे को पंचायत समिति कहते हैं। पंचायत समिति ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद को जोड़ने वाली कड़ी होती है। इससे पहले हमने देखा है ग्राम पंचायत जो सबसे नीचे लेवल पर ग्राम के गांव पर काम करती है। अब हम देख रहे हैं कि ताल्लुक़े में जितने भी गांव हैं उनकी जो मजमूई तरक्याती मजलिस होती है उसे विकास गठ कहते हैं। इस तरह से पंचायत समिति ये ग्राम पंचायत के आगे का बड़ा इदारा है और ये ज़िला परिषद से छोटा है। यानी कि ये दोनों इदारों को जोड़ने वाला बीच की कड़ी होती है। इसमें ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद दोनों के दरमियान में जो होगा वो होगी पंचायत समिति। पंचायत समिति के ओहदेदारान। पंचायत समिति के इंतखाबात हर 5 साल बाद होते हैं। मुंतखब नुमाइंदे अपने में से किसी एक को सभापति और एक को नायब सभापति चुनते हैं। जैसे ग्राम पंचायत में हमने देखा था कि सरपंच उनका सरबराह होता है, वैसे ही पंचायत समिति में जो सबसे बड़ा उनका सरबराह होता है उसे सभापति कहते हैं और उसके बाद एक जो उनका दूसरा नायब सभापति होता है। ये दोनों का तकर्रुर जो है ओहदेदारान अपने में से करते हैं और ये इंतखाबात के ज़रिए चुने जाते हैं। पंचायत समिति के अजलास को तलब करने और अजलास की कार्रवाई को अंजाम देने की जिम्मेदारी सभापति की होती है। सभापति की अदम मौजूदगी में नायब सभापति कामकाज की निगरानी करता है। अब हमें देखना है पंचायत समिति के काम। यहाँ पर इस खाके में आप देख सकते हैं कि पंचायत समिति के काम आपको बताए गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे
अवामी बहबूद। सबसे पहला काम जो है इसका पंचायत समिति का, कमज़ोर तबकात को माली इमदाद बहम पहुँचाना। सबसे पहले ये अवाम के लिए काम कर रही है, इसीलिए इसका पहला फ़र्ज़ होगा कि ये तमाम लोगों को माली इमदाद पहुँचाए। पेशे, दस्तकारी और छोटी सनतों को बढ़ावा देना। तालीम से मुताल्लिक़ ये है कि प्राइमरी तालीम का इंतज़ाम करना भी पंचायत समिति का काम है। ज़राअत और मवेशियों की अफजाइश के लिए किसानों की मदद करना। सफाई, रास्तों की मरम्मत, सफाई, कूड़ा करकट को ठिकाने लगाना। पानी की फराहमी, पीने का साफ़ पानी फराहम करना। सेहत आम्मा, बीमारियों से बचने के लिए टीके का इंतज़ाम करना। और अवामी काम में सड़कें, नालियाँ, कुएँ, ट्यूबवेल वगैरह बनाना, ये तमाम काम पंचायत समिति के तहत आते हैं। विकासगढ़ में जो काम अंजाम दिए जाने चाहिए, इन मंसूबों का खाका पंचायत समिति बनाती है। हर महीने पंचायत समिति का कम से कम एक इजलास होना ज़रूरी होता है। पंचायत समिति को ज़िला परिषद के ख़जाने से कुछ रकम मिलती है। विकासगढ़ में तरक्याती मंसूबों को रूबे अमल लाने के लिए पंचायत समिति को रियासती हुकूमत से भी इमदाद मिलती है। इस तरह से, जिस तरह हमने देखा है कि इसकी आमदनी के ज़राए में ये शामिल होगा कि ये जो है ज़िला परिषद से इसे कुछ रकम दी जाती है ताकि वो अपने तरक्याती मंसूबों को रूबे अमल ला सके, और साथ ही साथ इससे रियासती हुकूमत और ज़िला परिषद से भी कुछ रकम मिलती है। अब देखेंगे हम 3.3 ज़िला परिषद। अब ये हम और उसके नेक्स्ट ऊपर के लेवल पर आ गए हैं। ज़िला परिषद, हर ज़िला में एक ज़िला परिषद होती है, यानी कि गांव के लेवल पर हमने देखा था ग्राम पंचायत, और बहुत सारे गांवों को मिलाकर तालुके के लेवल पर हमने देखा है कि पंचायत समिति इदारा है। अब हम देख रहे हैं कि एक ज़िले में, यानी पूरे तालुकों के ऊपर जो आएगा इदारा वो होगा ज़िला परिषद, और हर ज़िले में एक ज़िला परिषद होती है। फिलहाल महाराष्ट्र में 36 अजला हैं, लेकिन ज़िला परिषद सिर्फ 34 है। इसे आप अंडरलाइन करें। अब क्यों 34 है? इसकी वजह यह है कि ज़िला मुंबई शहर और ज़िला मुंबई मुज़ाफ़ात देही आबादी के इलाके नहीं है, इसलिए वहाँ ज़िला परिषद नहीं है। ज़िला परिषद के ओहदेदारान, ज़िला परिषद के इंतखाबात हर 5 साल के वक्फे से होते हैं। मुंतखब नुमाइंदे अपने में से एक को सदर और एक को नायब सदर के तौर पर मुंतखब करते हैं। ज़िला परिषद के अजलास की सदारत ज़िला परिषद का सदर करता है। अजलास के कामकाज इसकी निगरानी में होते हैं। ज़िला परिषद के माली मामलात, लेन देन वगैरह पर काबू रखने की जिम्मेदारी सदर की होती है। ज़िला परिषद के ख़जाने से मुनासिब अखराजात का हक़ ज़िला परिषद के सदर को होता है। सदर की अदम मौजूदगी में ये तमाम काम नायब सदर अंजाम देता है। ज़िला परिषद का अहम सरबरा सदर कहलाता है और एक उनका नायब सदर होता है जो कि तमाम ज़िला परिषद के कामकाज अंजाम देता है। क्या आप जानते हैं ज़िला परिषद का कामकाज कैसे चलता है? ज़िला परिषद का कामकाज मुख्तलिफ कमेटियों के ज़रिए चलाया जाता है। मालियाती कमेटी यानी रुपये पैसे से ताल्लुक़ रखने वाली, ज़िराई कमेटी खेती बाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाली, तालीमी कमेटी यानी इल्म हासिल करना, तालीम देना लेना, स्कूल्स वगैरह इसमें आएंगे, सेहत आम्मा कमेटी हेल्थ डिपार्टमेंट जिसे हम कह सकते हैं, इंतज़ाम आब रसानी यानी पानी का इंतज़ाम करने वाली कमेटी, साफ़ सुथराई कमेटी, सफाई की कमेटी वगैरह, ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूदी कमेटी और ख़वातीन और बच्चों के मसाइल पर गौर ख़ौस करने वाली ये कमेटी होती है जो कि ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूदी कमेटी कहलाती है। इस तरह से ज़िला परिषद का कामकाज कमेटियों के ज़रिए चलता है। ज़िला परिषद की इंतज़ामिया का सरबराह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब ज़िला परिषद के इंतज़ामिया का जो सरबराह होता है उसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है, जिसे CEO भी कहते हैं। ज़िला परिषद के फैसलों को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमली जामा पहनाता है। रियासती हुकूमत उसका तखर्रुर करती है। अब हम देखेंगे ज़िला परिषद के काम। सबसे पहले देखिए ज़िला परिषद का काम है तालीमी सहूलत फराहम करना, सेहत आम्मा की सहूलत देना यानी दवाखाने और टीके वगैरह का इंतज़ाम करना, पानी की फराहमी, किसानों को ज़राअत के लिए बीज और खाद की फराहमी देना, रोशनी का इंतज़ाम करना, गांव के माहौल में शजरकारी करना। क्या आप जानते हैं सन 1992 में आइन में 73वीं और 74वीं तरमीम की गई। तरमीम यानी तब्दील करना। इस तरमीम की बिना पर देही व शहरी मकामी इंतज़ामी इदारों को आइन में शामिल किया गया। अतराफ़ के तरक्याती कामों में बेहतरी लाने के लिए इनके इख्तियारात में इजाफ़ा किया गया, इनके इख्तियारात के मौज़ूआत में भी इजाफ़ा किया गया
और मौसर तौर पर वो काम कर सके, इसके लिए उनकी माली आमदनी के जराए बढ़ाए गए हैं। पंचायती राज इदारे एक नज़र में, पंचायती राज इदारे में हम अब एक नज़र में इसे समझने की कोशिश करते हैं। सदर होता है जिला परिषद में और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। पंचायत समिति में सभापति होता है, हेड उनका सदर, और गट विकास अधिकारी यानी तरक्याती मजलिस का अफसर होता है। ग्राम पंचायत में सरपंच होते हैं और ग्राम सेवक रियासती हुकूमत उनका तकर्रुर करती है और सरपंच का इंतखाब राय दही के जरिए मुंतखब किए जाते हैं। यानी आप देखिए जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इन तीनों इदारों में सीधे हाथ की तरफ जो आपको सदर, सभापति और सरपंच नजर आ रहे हैं, इनका तकर्रुर इलेक्शन के जरिए हुआ है, इन्हें लोगों ने चुनकर दिया है। लेकिन जो आपको दामें हाथ की तरफ यानी कि बाएं हाथ की तरफ दिखाई दे रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, गट विकास अधिकारी और ग्राम सेवक, इनका तकर्रुर रियासती हुकूमत करती है। बस आपको यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है। क्या आप जानते हैं इंतखाबात में कौन हिस्सा ले सकता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन तीनों हुकूमती इदारों में मुंतखब होने के लिए बाज़ शराइत पूरी करना होती है। मसलन इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले भारत का शहरी होना ज़रूरी है, उसकी उम्र 21 साल पूरे हों, मकामी राय दहिंदों की फहरिस्त में उसके नाम का इंदराज हो। शहरी हुकूमत, मकामी हुकूमत के लिए भी इन शराइत का इत्तलाक होता है। यानी कि अगर आपको भारत के किसी भी इलेक्शन में हिस्सा लेना है तो सबसे पहले आपके लिए ये ज़रूरी होगा कि आप भारत के शहरी हों, क्योंकि जो इंसान भारत का शहरी है वही भारत के इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। इस तरह से उसका नाम भी वोटर यादी में होना ज़रूरी है। अगर कोई शहरी इन शराइत को पूरा करता है तो वो ज़रूर इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है। अब देखिए यहाँ पर आपको ट्री डायग्राम के ज़रिए, इस खाके के ज़रिए यहाँ पर समझाया गया है, शजरी खाके के ज़रिए। इसमें 3 इदारे हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद। गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, तालुके के लेवल पर पंचायत समिति और ज़िले के लेवल पर ज़िला परिषद। अरकान की तादाद देखिए, ग्राम पंचायत में कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 होते हैं, पंचायत समिति में कम से कम 15, ज़्यादा से ज़्यादा 45 और ज़िला परिषद में कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 75। ये उनके अरकान की तादाद है। ओहदेदारान में देखिए, ग्राम पंचायत का सदर होता है सरपंच और एक नायब सरपंच, पंचायत समिति में होता है सभापति और नायब सभापति, ज़िला परिषद में होता है सदर और नायब सदर। जो अफसरान का तकर्रुर रियासती हुकूमत करती है उसमें सबसे पहले देखेंगे हम कि ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक, पंचायत समिति में गट विकास अधिकारी और जिला परिषद में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इस तरह से इस शजरी खाके में आपको इस सबक के पूरे अहम नुकात की मालूमात दे दी गई है। आप इसे याद रखें और हमेशा याद रखें, क्योंकि इस पर कई मुकाबला जाती इम्तिहानात में सवालात आते हैं। और इस सबक के सवाल जवाब की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ही दी है, आप वहां से उसे देखें, अपनी पूरी मश्क मुकम्मल करें, उसे याद करें, समझने की कोशिश करें। और हमारे चैनल 4G स्कूल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।